कभी सोचा है कि अपने शहर की सड़कें कौन ठीक करवाता है, या पार्कों की देखभाल और पानी की सप्लाई की जिम्मेदारी असल में है किसकी? इन सारे सवालों का जवाब ना हमारे संविधान की एक खास लिस्ट में छिपा है, और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। हम सब ने कभी ना कभी इन परेशानियों का सामना तो किया ही है ना? टूटी सड़कें, हर तरफ कूड़े के ढेर या पानी की किल्लत, ये आम शिकायतें हैं। पर सवाल ये उठता है कि इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर हम अपनी शिकायत लेकर जाएं तो जाएं किसके पास? तो इसका जवाब मिलता है भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में। इसे आसान भाषा में समझें तो ये हमारे शहर की सरकार मतलब नगर पालिका का ऑफिशियल जॉब डिस्क्रिप्शन है। इसमें एकदम साफ साफ लिखा है कि उन्हें क्या क्या काम करने हैं। तो चलिए इस जॉब डिस्क्रिप्शन की कहानी को जरा शुरू से समझते हैं। मतलब आखिर ये अनुसूची संविधान में आई कैसे और इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? ये सब शुरू हुआ साल 1992 में, जब हमारे संविधान में 74वां संशोधन किया गया। देखिए, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम था। इसका सीधा सा मकसद था शहरों को अपने फैसले खुद लेने की ताकत देना, उन्हें और मजबूत बनाना। इसका आइडिया बहुत सिंपल था। पावर को दिल्ली या राज्यों की राजधानियों से निकालकर सीधे हमारे शहर की सरकार के हाथों में देना, ताकि हमारी गली की समस्या के लिए हमें कहीं दूर ना जाना पड़े और फैसले भी जल्दी और बेहतर तरीके से लिए जा सकें। तो इस जॉब डिस्क्रिप्शन में आखिर लिखा क्या है? इसमें ठीक 18 काम बताए गए हैं जो सीधे सीधे नगर पालिकाओं की जिम्मेदारियां हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये कौन कौन से काम हैं। सबसे पहले तो आते हैं शहर के एकदम बुनियादी काम, मतलब शहर का मास्टर प्लान कैसा होगा, नई इमारतें कहाँ और कैसे बनेंगी, सड़कों और पुलों का रखरखाव, और हाँ, हम सबके घरों तक साफ पानी पहुंचाना। ये सब इसी में शामिल हैं। फिर आती हैं वो जिम्मेदारियां जो हमारी सेहत और सुरक्षा से जुड़ी हैं, जैसे कि पब्लिक हेल्थ, साफ सफाई, कूड़ा कचरा मैनेज करना और आग लगने जैसी इमरजेंसी के लिए फायर सर्विस का इंतजाम। इतना ही नहीं, शहर को हरा भरा रखना और गरीबी कम करने के लिए योजनाएं बनाना भी इन्हीं का काम है। और देखिए, ये लिस्ट सिर्फ सड़कों और नालियों तक ही सीमित नहीं है। ये अनुसूची शहर को एक अच्छा रहने लायक समुदाय बनाने की बात भी करती है, जैसे पार्क, खेल के मैदान बनवाना, स्ट्रीट लाइट लगवाना, बस स्टॉप बनवाना, और हाँ, जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। अच्छा, तो सवाल ये है कि इन 18 कामों को जमीन पर करता कौन है? यहीं पर आते हैं शहरी स्थानीय निकाय, जिन्हें हम अंग्रेजी में अर्बन लोकल बॉडीज या शॉर्ट में ULBs भी कहते हैं। इन्हें शहर के साइज और आबादी के हिसाब से आप कह सकते हैं 3 लेवल में बांटा गया है। जो बहुत बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, वहां होते हैं नगर निगम। फिर छोटे शहरों के लिए होते हैं नगर परिषद, और जो इलाके अभी गांव से शहर बन ही रहे हैं वहां के लिए होती है नगर पंचायत। अब यहां कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक बड़ी चुनौती सामने आती है। इन निकायों को काम तो 18 दे दिए गए, मतलब जिम्मेदारियां तो बहुत हैं, लेकिन उन कामों को पूरा करने के लिए जो पैसा चाहिए वो अक्सर कम पड़ जाता है। ये शक्ति और पैसे के बीच एक बहुत बड़ा गैप है। जरा सोचिए, हमारे शहर देश की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा इंजन है, लेकिन उनके अपने विकास पर देश की टोटल कमाई यानी GDP का सिर्फ करीब 1% ही खर्च होता है। अगर हम इसकी तुलना ब्राजील या दक्षिण अफ्रीका जैसे दूसरे देशों से करें तो ये आंकड़ा काफी कम है। अगर हम इनकी कमाई के सोर्स को देखें तो असल प्रॉब्लम साफ नजर आती है। इनका ज्यादातर पैसा राज्य और केंद्र सरकारों से ग्रांट के रूप में आता है। प्रॉपर्टी टैक्स जैसे अपने खुद के सोर्स से ये बहुत कम कमा पाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ये हमेशा पैसों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। और जाहिर सी बात है, जब आपके पास पैसा नहीं होता तो आप आज़ादी से काम नहीं कर सकते। यही वित्तीय निर्भरता, यही फाइनेंशियल डिपेंडेंसी उन्हें संविधान द्वारा दी गई अपनी 18 जिम्मेदारियों को ठीक से निभाने से रोकती है। तो चलिए इस पूरी चर्चा की जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। अगर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है या बस इस कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए याद रखना चाहता है तो ये एक आसान सा फॉर्मूला है। 12वीं अनुसूची का मतलब है शहर के 18 काम, मतलब 12th शेड्यूल इक्वल्स टू 18 सब्जेक्ट्स फॉर म्यूनिसिपैलिटीज। बस इतना ही। और आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। क्या अपने शहरों को सचमुच में आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने के लिए उन्हें सिर्फ जिम्मेदारियां ही नहीं, बल्कि उन जिम्मेदारियों को पूरा करने की पूरी वित्तीय ताकत भी नहीं दी जानी चाहिए?